जो हमने सोचा था, जिसका हमें डर था, एग्जैक्टली वही हुआ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली हम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी हार गए। ये हमारा सेकेंड स्ट्रेट लॉस है इस चैंपियनशिप के फाइनल में। 2021 में हम न्यूजीलैंड से हारे थे और जाहिर सी बात है कि फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस रिज़ल्ट से, गुस्सा है। कोई बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है तो कोई आईपीएल को। कोई कह रहा है कि ये टीम डिज़ास्टर है और सिर्फ पैसों के लिए खेलती है। पर सच क्या है? मैं भी एक क्रिकेट फ़ैन हूँ और मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। पर चलिए ज़रा गौर करते हैं कि एग्जैक्टली वेयर डिड वी गो रॉन्ग। तो पहली बात जो निकल कर आई है हमारे इस परफॉर्मेंस के वजह से, वो है आईपीएल को ब्लेम। सब ये कह रहे हैं कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आईपीएल के कारण हमारे प्लेयर्स थके हुए थे, आईपीएल के कारण हमारे प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं थे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। मेरे हिसाब से हम पूरा का पूरा ब्लेम आईपीएल को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गौर करें तो हमारे जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस डब्ल्यूटीसी फाइनल में सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी, वो आईपीएल में भी खेल रहे थे। अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर, इन तीनों ने हमें एक्चुअली एक एम्बैरेसिंग डिफीट से बचाया। और ये तीनों ही आईपीएल में 2 महीने लगातार अच्छा खेले थे। तो हम ये पूरा नहीं कह सकते कि आईपीएल की वजह से ये प्लेयर्स हमारे पूरे ड्रेन थे, थके हुए थे और उस आईपीएल के कारण ही हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब रही। पर कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है। मेरे हिसाब से ये शेड्यूलिंग जो है खास करके, वो बहुत गलत हुई है बीसीसीआई के सोच से। आपको अगर आईपीएल रखना है तो रखें, बिल्कुल रखें, हम सबको आईपीएल देखने में मज़ा आता है। पर अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल जैसा एक बहुत बड़ा मैच जून के महीने में होने वाला है, तो आईपीएल हमें फरवरी या मार्च में रखनी चाहिए थी। या फिर जो प्लेयर्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने वाले थे, उन्हें बीसीसीआई को ऑर्डर करना था कि आप इस आईपीएल सीज़न में ना खेलें और आप कुछ दिन का रेस्ट करके इंग्लैंड में जाएं, वहाँ पर प्रैक्टिस करें और उसके बाद फाइनल में खेलें। अगर हम फरवरी मार्च में करते तो भी हमारे प्लेयर्स को रेस्ट मिलता। और अगर बीसीसीआई हमारे प्लेयर्स को इस सीज़न से पुल आउट करने के लिए बोलते तो भी हमारे प्लेयर्स जो हैं वो वेल रेस्टेड रहते और रिफ्रेश रहते। इसकी ये देखिए, अगर ये सब करने के बावजूद भी हम ये मैच हार सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर थी इस मैच में और वो ऐसे भी लास्ट 2 सालों से बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। पर ऐसा ना करके ये बीसीसीआई ने जताया है कि उनकी प्रायोरिटी कहाँ पर है। और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमारे प्लेयर्स ने भी यही जताया है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। भले ही वो मीडिया में कुछ और बोलें, भले ही हमारे कोच, हमारे मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर्स ये बोलें कि टेस्ट क्रिकेट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये जो हमने देखा उससे ये तो क्लियर हो गया कि उनकी एग्जैक्ट प्रायोरिटीज़ जो है वो कहाँ है। जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी प्लेयर्स को देखा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, ये सारे भी आईपीएल में रेगुलरली खेलते हैं, पर इस सीज़न में उन्होंने नहीं खेला। और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। उन्होंने उनको जब ये लगता है कि नेशनल ड्यूटी उनके लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा उनके लिए वो प्रायोरिटी है, तो वो इस आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स को या और कोई डोमेस्टिक T20 लीग हो, उससे वो पुल आउट कर देते हैं, अपने आप को वेल रेस्ट करते हैं और फिर जो इंटरनेशनल उनकी कमिटमेंट है उसके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। हमारे प्लेयर्स ने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया। अब सेकंड पॉइंट, क्या ये टीम एकदम डिज़ास्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ गुड टीम। ऐसा अगर होता तो क्या हम ये फाइनल में दोबारा पहुंचते? बिल्कुल नहीं पहुंचते। पर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि सामने की अपोजिशन हमसे काफ़ी आगे थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हमसे कहीं ज़्यादा सक्षम थे टेस्ट क्रिकेट में खास करके। पर ये एक्सक्यूज़ भी नहीं दूंगा मैं। वो भले ही बेहतर हो, पर हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने फाइट भी, हमारे 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स ने टोटली गिव अप कर दिए। तो ये कहना कि हमारी टीम एकदम डिज़ास्टर है, ये भी गलत है। और ये कहना कि हमारी टीम सबसे वर्ल्ड की बेस्ट है, जो कि काफ़ी फैंस और काफ़ी हमारे आजकल के एक्स क्रिकेटर्स भी कहते हैं,
वो भी गलत है। अब समय आ गया है कि हम कुछ हार्ड डिसीजंस लें, पर्टिकुलरली हमारी बैटिंग को लेकर। प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा उन्होंने कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 सालों से। देखिए, ये तीनों ही खिलाड़ी दिग्गज रहे हैं, इन्होंने इंडिया को काफ़ी मैचेस जिताए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उनका फ़ैन भी रहा हूँ। पर हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी परफॉर्मेंस जो है अब वैसी नहीं रही जो पहले थी। कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि वो अच्छे बॉलर्स के खिलाफ नहीं खेल पाते, और ख़ास करके जब नॉकआउट स्टेजेस आते हैं, ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ हो चुकी है इंडियन फैंस के लिए। जब आईसीसी की कोई इंपॉर्टेंट मैचेस होती हैं, नॉकआउट वाले खास करके, उसमें हमारे जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये अब हम और इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमें अब थोड़े यंगस्टर्स को नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साइकिल में चांस देना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित, कोहली और पुजारा को आप अनसेरेमोनियसली ड्रॉप कर दो, पर रोटेट करो। उनको कोई सीरीज़ में रेस्ट दो, और साथ ही साथ यंग जो हमारे खिलाड़ी हैं, यंग कुछ अपकमिंग बैट्समैन हैं, उनको चांसेस हमें देने पड़ेंगे, वरना फिर यही कहानी जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं, यशस्वी जायसवाल है, और इवन के राहुल, जो अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में, तो काफ़ी अच्छा रहा है। फिर सरफराज खान हैं जो कि डोमेस्टिक हमारे रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी के सीज़न में रेगुलरली उन्होंने परफॉर्म किया है। पर उन प्लेयर्स को हम चांस नहीं दे रहे, खास करके जायसवाल और सरफराज खान जैसे प्लेयर्स को। इस पॉइंट में मैं और डिटेल में चर्चा करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, पर ये हमें थोड़ा गौर देना पड़ेगा। एंड सेम गोज़ विद द बॉलर्स। हालांकि हमारे बॉलर्स ने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी, खास करके मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने, इवन रविंद्र जडेजा ने। उनकी बॉलिंग स्पेल्स, कुछ कुछ स्पेल्स उनकी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, पर हमने देखा वो एट ए लॉन्ग स्ट्रेच टाइट बॉलिंग और कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। खास करके हमारे ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स के जो हमने देखा, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे वो स्कॉट बोलैंड हो, मिचेल स्टार्क हो, कंसिस्टेंटली उन्होंने लाइन्स लेंथ मेंटेन करके रखी। हमारे बॉलर्स वो नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से हमें पहले डिसिप्लिन की ज़रूरत है। हमारी जो फास्ट बॉलिंग की जो यूनिट है, उन्होंने लास्ट कुछ सालों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर लास्ट कुछ सीरीज़ में मैंने देखा कि ये डिसिप्लिन जो है ये लैक कर रहा है, और उसके लिए हमें एक अच्छे बॉलिंग कोच की ज़रूरत है। भरत अरुण जो हमारे लास्ट बॉलिंग कोच थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया था। मेरे हिसाब से उन्हें वापस लाना चाहिए हमें, और उनको गाइड करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ यंग बॉलर्स को भी बैक करना पड़ेगा। जैसे कि हमें बैट्समैन को देखना है, उसी तरह हमें कुछ बॉलर्स को भी चांस देना पड़ेगा, क्योंकि शमी अब मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं वो ओवरलोडेड हो जा रहे हैं सारे फॉर्मेट्स और कंसिस्टेंटली खेल कर। तो हमें थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, और प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान पोरेल जैसे डोमेस्टिक में जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा चांस देना पड़ेगा। कुलदीप यादव भी है, उन्हें थोड़ा चांस देना पड़ेगा। इस टॉपिक पर भी मैं आने वाले कोई वीडियो में चर्चा करूँगा होपफुली। पर ये एक पॉइंट है हमारे बैटिंग और बॉलिंग को लेकर, जो कि हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम यंगस्टर्स को भी डाल सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी टीम को आप सारे टीम को सैक कर दें और सिर्फ यंगस्टर्स को खिला दें, पर कुछ बैलेंस रखना हमें ज़रूरी है। यंगस्टर्स जो, खास करके वो यंगस्टर्स जो कि रणजी ट्रॉफी में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, आईपीएल में जो सीज़न में एक सीज़न में अच्छा खेले उसको उठा कर ले आते हैं टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए। ये एक बहुत बड़ी इशू हो जा रही है। जो कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेल रहे हैं, इतने सीजन्स में लगातार, उनको हम चांस नहीं दे रहे हैं, और एक ही सेट को हम लेकर खेले जा रहे हैं। 2021 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था, उसमें भी हमारी सेम बैटिंग लाइनअप थी, और आज भी वो सेम बैटिंग लाइनअप रही। दोनों बार हम फेल किए, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती तो हो रही है ना सिलेक्शन में। तो अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा अब इसमें हार्ड डिसीजंस लें, चेंज करें। फैंस हर्ट होंगे शायद, हम ऐसे भी फ़ैन प्लेयर ऑब्सेस्ड नेशन हैं, पर ये करना ज़रूरी है अगर हमें रिजल्ट चाहिए। लास्टली हमें अपनी एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। अगर बोर्ड और प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, जो कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में साफ दिख रहा था, तो यही कहानी जो है वो रिपीट होती रहेगी। हम अपने घर में कुछ स्पिन पिचेस में जीत जाएंगे, बाहर जाके कुछ शायद मे बी इंग्लैंड में 1-2 मैचेस, कभी ऑस्ट्रेलिया में 1-2 मैचेस जीत जाएंगे, पर अभी जो टीम का सेटअप हो गया है
वो अब मुझे नहीं लगता कि रेगुलरली हम ओवरसीज़ जाके जीत सकेंगे। तो हमें जो ओवरऑल जो एक अपना एटीट्यूड है टेस्ट क्रिकेट को लेके वो चेंज करना पड़ेगा। इंग्लैंड को देखिए उन्होंने कितना ज़बरदस्त अपना चेंज किया। ऑस्ट्रेलिया भी एक समय में उनका डाउनफॉल हो रहा था आज से 2-3 साल पहले, पर आज देखिए वो कहाँ से कहाँ इतनी जल्द उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हम भी वो कर सकते हैं, हम एक अच्छी टीम है, हमारा टैलेंट पूल भी तगड़ा है, पर हमें सही प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा सही फॉर्मेट के लिए। हम किसी भी प्लेयर को किसी हर फॉर्मेट में उठा के खिला देते हैं, वैसे नहीं चलेगा। जो सही प्लेयर्स हैं सही फॉर्मेट के लिए, वो उस फॉर्मेट के लिए हमें उन्हें बैक करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ओवरबर्डनड ना हो। एक ही प्लेयर अगर सारा फॉर्मेट खेलें, जैसे कि के राहुल हो या विराट कोहली हो, वो या रोहित शर्मा हो, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, वो वनडे भी खेलें, वो फिर 2020 भी खेलें, फिर हमारा आईपीएल लीग्स भी खेलें, तो ऑब्वियसली वो ओवरबर्डन होंगे और डिसइंटरेस्टेड हो ही जाएंगे इवेंचुअली। हम भी इंसान हैं। अगर आज हम नॉन स्टॉप 12 के 12 महीने सातों के सातों दिन एक ही जॉब हम नॉन स्टॉप करते रहें तो हम भी थक जाएंगे ना। तो प्लेयर्स का भी हमें उस हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम इतना बड़ा हमारा देश है, हमारी बोर्ड वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, हमारा टैलेंट पूल इतना बड़ा है। ऑब्वियसली हम चाहें तो एक अच्छा टैलेंट पूल बिल्डअप कर सकते हैं, यंग क्रिकेटर्स को हम बैक कर सकते हैं 2020 के लिए और टेस्ट के लिए भी, वनडे के लिए भी। ऐसा एक हम सेटअप बना सकते हैं जहां एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स जो हों उनका एक अच्छा मिश्रण हो। पर टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा होप नहीं है। देखते हैं कि ये चेंजेस हम करते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही हम हारते हैं ये चर्चा हमेशा होती है। आज भी हम देख रहे हैं सब जगह आर्टिकल्स, वीडियोस, सब जगह अपने हमारे जो फैंस हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल रहे हैं। पर आई डोंट थिंक कि हमारी जो बोर्ड है वो ऐसे कोई बड़ा कुछ चेंजेस करेगी, हमारी मैनेजमेंट कुछ ऐसा स्टेप्स लेगी। पर लेट्स होप कि हम आशा ही कर सकते हैं और आशा करते हैं कि इस लॉस से हमारी बोर्ड की, हमारे प्लेयर्स की, हमारे मैनेजमेंट की जो आंखें हैं वो खुलें, वरना ये कहानी जो है वो बार बार जो है वो रिपीट होती रहेगी। हम बायलैटरल्स अपने घर में जीतते रहेंगे और बड़े गेम्स में, खास करके आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम हारते रहेंगे और फिर जो है आईपीएल को हम गाली देते रहेंगे। आईपीएल को गाली देना बड़ा आसान है, पर आप देखिए ये तो प्लेयर्स के ऊपर भी है ना। वो अगर प्लेयर चाहें तो वो भी आईपीएल से बैकआउट कर सकते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। हम अगले ही महीने वेस्ट इंडीज़ जाने वाले हैं, वहाँ हम वेस्ट इंडीज़ को हराकर हमारे जो फैंस हैं वापस सब चीज़ें भूल जाएंगे और ये कहानी वापस चलती रहेगी। अक्टूबर में वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें अब कितने चेंजेस होंगे ये देखने लायक होगा। मुझे ज़्यादा होप नहीं है, पर फिर भी प्रे करूँगा एज एन इंडियन फ़ैन और इवन एज अ न्यूट्रल फ़ैन मैं होप करूँगा कि इंडियन टीम अपनी जो उनके अंदर में जो पोटेंशियल है उस पर लिव अप करे और इस तरीके से बार बार उनका डाउनफॉल ना हो बड़े टूर्नामेंट्स में। फ़िलहाल आपसे अलविदा लेता हूँ। चर्चा होती रहेगी इस इशू में और भी बहुत डिटेल में मुझे चर्चा करनी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लेके हमें डिस्कस करना है, पर फ़िलहाल के लिए इतना ही। फ़िलहाल मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आप सभी की तरह, पर फिर भी मन में एक थोड़ी सी आस है कि नया सवेरा आएगा और हम इंडियन क्रिकेट का नया दौर वापस देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल बी बैक रियली सून विथ बियॉन्ड द बाउंड्री।